तो एक ऐसी कविता पढ़ने को दिया जाए जिसे अगर कोई भी पढ़े तो पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है या कुछ बहुत बुरा। और एक ऐसा क्रिएचर है जो रात को छोटे बच्चे के रूप में लोगों को मारने के लिए घूमता है। क्या आपने कभी सोचा है आउजा बोर्ड का नाम आउजा क्यों रखा गया? ऐसे ही कई डरावने रहस्य छुपे हैं इस दुनिया में कि आज तक इंसान इसका केवल 35% ही एक्सप्लोर कर पाया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं स्कैरी फैक्ट्स रिलेटेड टू घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स। और इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर ताकि और भी लोगों को ऐसे स्कैरी फैक्ट्स जानने को मिल सके। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का स्कैरी वीडियो। द क्राइंग बॉय। द क्राइंग बॉय एक श्रापित पेंटिंग है जिसे एक मशहूर चित्रकार ने बनाई थी जिनका नाम था जियोवानी ब्रोगलिन। शुरुआत में ये पेंटिंग बेहद मशहूर हुई, लेकिन कुछ समय के बाद ही इसे जमकर बदनामी भी मिली। दरअसल ये पेंटिंग कई हादसों की जिम्मेदार मानी गई है। 1979 के समय इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो कि द क्राइंग बॉय की पेंटिंग थी। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग ही रहस्यमयी तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस पेंटिंग को रहस्यमयी और श्रापित मान लिया गया। कुचिसाके ओना। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसाके ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वो अपना मुंह किसी कपड़े या मास्क से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसा धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर वह जवाब में नहीं कहेगा तो वह उस इंसान को मार देती है, और अगर वह इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क उतार कर अपना कटा चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल पूछती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह उसकी हत्या कर देती है, और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान के मुंह अपने साथ रखे तेज हथियार से अपने तरह का काट देती है। मानिए अगर ये आपको रास्ते में मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तोयुल या तुयुल, तोयुल या तुयुल इंडोनेशिया और बहुत से एशिया के देशों के लोक कथाओं में माना जाने वाला ऐसे बच्चों की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मर जाते हैं। तुयुल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुँचाना है, लेकिन यह किसी की जान नहीं लेता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी तुयुल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है अगर किसी के घर में कोई चीज अचानक से गायब हो रही है तो तुयुल की वजह से है, और अगर कोई आदमी अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास तुयुल है। तियानक। तियानक एक वैम्पायरिक क्रिएचर होता है। फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार यह ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर वहां से गुजर रहे ट्रेवलर्स और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब लोग उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने असली रूप में आता है और उस इंसान को मार देता है। रॉबर्ट द डॉल। एनाबेल की तरह रॉबर्ट द डॉल को भी एक श्रापित भूतिया गुड़िया माना जाता है। ये लगभग 3 फीट लंबा है। ये गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट एंजिन ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद से ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मर्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए वरना ये दुर्भाग्य लाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रॉबर्ट द डॉल पे सेपरेट एंड डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 150 लाइक्स पहुंचा दो। आउजा बोर्ड नेम। आउजा बोर्ड जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने और उससे बातें करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है, उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक एलिजा बॉन्ड का कहना था कि इसका यह नाम औजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद ये नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने औजा का मतलब बताया था गुड लक। क्या आपने भी कभी औजा बोर्ड का यूज किया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। डोमिनोज हिल। डोमिनोज हिल एक कविता है। इसे साल 1919 जापान में रहने वाले शाइजो यासो ने लिखा था, जिसके बाद उस कविता को शाकिन नाम के एक किताब में प्रकाशित किया था। लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी यामोटा ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। इस कविता में टोमिनो नाम की एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है जो कि काफी छोटी है और इसकी 2 बहनें हैं जो उसके साथ काफी बुरा व्यवहार करती हैं। उसकी दोनों बहनें उसके ऊपर काफी अत्याचार करती थी, उसे बहुत बुरी तरह मारती थी, जिसके बाद टोमिनो की मौत हो गई और उसकी आत्मा नरक में घूमने लगी। माना जाता है इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कौन सा फैक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो पे 150 लाइक्स का टारगेट है तो इसे पूरा कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि इस वीडियो के पार्ट 2 और किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।